Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So now the very much important topic of the first chapter, that's called commission. Okay, that sometimes partners are receiving the commission from the business. So this type of questions normally asked by the examiner if they want to prepare if they want to ask a difficult question, right? तो ये बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है, डिफिकल्ट टॉपिक है, तो प्लीज यहाँ पे आप अपनी अटेंशन पूरी पूरी देना एंड फोकस ऑन द लेक्चर। अभी ये कमीशन वाला टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा 11th में आपने जो एनुअल अकाउंट्स पढ़ा है 11th के अंदर उसका थोड़ा रिवीजन करते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत सिर्फ नाम के हिसाब से। आपने 11th में क्या क्या पढ़ा था एनुअल अकाउंट्स में? तो कैसा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे? क्या प्रिपेयर करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। गुड। उसके बाद या उसके साथ में आप P&L अकाउंट प्रिपेयर करते होंगे, राइट? देन बैलेंस शीट। दिस मच आई थिंक यू आर प्रिपेयर। ओके, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में बनाने के बाद उसका बैलेंसिंग करते थे तो हमें क्या मिलता था? ग्रॉस प्रॉफिट और एल्स लॉस। आइदर वी गेट प्रॉफिट और वी गेट लॉस आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, देन when we are done with the balancing of P&L, so there are also two answers. नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलने के बाद हम क्या करते थे? उसको कहां ट्रांसफर करते थे? तो सर उसको ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में। कहां पे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दो साइड होती है, लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड। तो वो ट्रांसफर होता था लायबिलिटी साइड में जो अपनी कैपिटल होती थी। अगर प्रॉफिट होता था तो ऐड और लॉस होता था तो हम क्या करते थे? माइनस। दिस मच वी आर डूइंग इन 11th। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। फ्रॉम द ट्रेडिंग गेट द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, ट्रांसफर टू द P&L। फिर P&L को बैलेंस करने के बाद गेट द प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस। ओके, transfer to the balance sheet, that means in the capital account. If it is a profit, add the, and if it is a loss then subtract from the capital, right? इतना होता था। लेकिन समझो बेटा, हमने ये चैप्टर शुरू स्टार्टिंग से बोला है कि आपको जो 11th में अकाउंटिंग हमने सिखाई थी वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के लिए थी, जहां पे एक ओनर होता है। इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है या लॉस था वो डायरेक्टली कैपिटल में आप ऐसे का ऐसा डायरेक्ट जो भी अमाउंट है आप डायरेक्टली ऐड या लेस करते थे, राइट? बट ये यहाँ पे 12th में हम पार्टनरशिप फॉर्म के एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं। तो सर पार्टनरशिप फॉर्म में देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स, 2 से ज्यादा पार्टनर है। तो ये डायरेक्टली आप प्रॉफिट और लॉस डायरेक्टली उसको एड लेस कैपिटल में नहीं कर सकते सेम अमाउंट। क्यों? फर्स्ट थिंग, पहले तो आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रपोर्शन के अंदर। फिर रिस्पेक्टिव पार्टनर, जिस पार्टनर का जो भी प्रपोर्शन है, जो भी शेयर है और जो प्रॉफिट उसको मिलेगा डिवाइड हो रहा है, तो उस हिसाब से उसके कैपिटल में ऐड और लेस प्रॉफिट और लॉस होगा। मैंने क्या बोला? यहाँ पे जैसे आप डायरेक्टली करते थे वो डायरेक्टली पार्टनरशिप में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा पार्टनर होते हैं, तो प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा उनके प्रोपोर्शन रेशियो में। समझे आप? देखते हैं क्या होगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट आपने जो सीखा था वही यहां पे बनेगा। देयर इज नो चेंज इन प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर
ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो ट्रांसफर कहां करते हैं? पीएनएल में। ठीक है, फिर पीएनएल से बैलेंस करके हम क्या पाते थे? व्हाट वी गेट? नेट प्रॉफिट और लॉस। यहां तक सेम चलना है, कोई भी बिजनेस हो, अगर वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटर चला रहा है या पार्टनरशिप फॉर्म चला रहा है, आइदर रन बाय द सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म, ट्रेडिंग और पीएनएल के कंसेप्ट चेंज ही नहीं होने वाले। मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट आप क्या करते थे उसमें कि सर नॉर्मली परचेस, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मेनली एक्सपेंस कवर होते थे। क्या? एक्सपेंस, बट रिलेटेड टू परचेस ओनली, रिलेटेड टू परचेस। परचेस वाले ही एक्सपेंस कहां आते थे? ट्रेडिंग में डेबिट होते थे। क्या होते थे? डेबिट, राइट। फिर सर तो दूसरे एक्सपेंस कहां जाते थे? पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में आपकी अदर इनकम और अदर बिजनेस एक्सपेंस कवर करते थे। अदर इनकम और अदर एक्सपेंस बराबर। ग्रॉस प्रॉफिट है, पीएनएल में ट्रांसफर किया, फिर अदर इनकम को ऐड की, अदर एक्सपेंस को माइनस किया, लेस किया, सो हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बस यहां से आपका पार्टनरशिप कंफर्म में जो एनुअल अकाउंट्स में चेंज हो रहा है, मतलब कि वन मोर अकाउंट इज गोइंग टू बी एड, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अकाउंट एक ज्यादा बनने वाला है। अब आपको ये लगेगा सर जरूरत क्या थी? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तो मिल गया। नॉर्मली हम ये क्यों एनुअल अकाउंट्स बनाते थे? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर दिस ट्रेडिंग एंड पीएनएल? टू गेट द प्रॉफिट और लॉस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है, तो वो तो मिल गया। तो अब क्या करना है? किसके लिए? मैंने आपको बोला दो चीजें कि एक प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लॉस होगा तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड द सेकंड मोस्ट थिंग, हमने डील में थोड़े बहुत पॉइंट्स पढ़े थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस कमीशन गिवन टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस कमीशन, सैलरी गिवन टू पार्टनर्स, ये सारे पार्टनर रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस है। कौन से? पार्टनर रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो टॉपिक पढ़ा उसमें आपको बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द इनकम फॉर द बिजनेस, इनकम फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज द एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। बोनस, सैलरी, कमीशन गिवन टू पार्टनर, एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। हाँ तो सर क्या वो इनकम और एक्सपेंस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस और कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दो। एक्सपेंस है तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। पार्टनर रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस है तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मतलब समझो, जो इनकम पार्टनर से मिलती है बिजनेस को, या फिर जो एक्सपेंस पार्टनर के लिए कर रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, ठीक है, पेमेंट पार्टनर को दे रहे हैं, तो वो एक्सपेंस के लिए आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। उसमें बेसिकली तीन चीजें आती है। बेसिकली नॉर्मली ये तीन ही आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनकम क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बोनस कमीशन। एक्सपेंस तो डेबिट करेंगे, नॉर्मली है दो, और तीसरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे? मतलब तो देखो, ये अकाउंट है, ठीक है, समझ लो कि पीएनएल में प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट। व्हाट इज इट? व्हाट इज द प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट है। तो
प्रॉफिट हमेशा कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में। तो यहां से हमने प्रॉफिट ट्रांसफर लिया, कहां से? तो पीएनएल से। पीएनएल से प्रॉफिट कहां गया? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। ओके। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म के लिए इनकम है, तो क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, क्या है? एक्सपेंस डेबिट होता है, क्या होता है? डेबिट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट, बिकॉज इट इज द एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द सेम वे कमीशन टू पार्टनर्स, जो पार्टनर को कमीशन बिजनेस पे कर रहा है, दैट इज ऑल्सो द एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। तो वो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। राइट, इतना समझ में? अभी उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, मतलब क्या? ये जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। ठीक है, टोटल, फिर लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस कमीशन टू द पार्टनर्स, फिर जो यहां पे प्रॉफिट बचेगा, सपोज अभी 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है। मतलब कि यहां पे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब डिवाइड करना है अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो। तीनों में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। फिर जाके आपकी ये पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी, ये लायबिलिटी साइड है, उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी साथ में। ठीक है, लायबिलिटी साइड है, फिर ये 3 पार्टनर्स के नाम होंगे, ए बी सी। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, और सी की। फिर उनके रिस्पेक्टेड प्रॉफिट ऐड होंगे। समझ में आया? ऐसे है, दिस इज द डिफरेंस। ये 11th का था, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आया कैपिटल में ऐड और लेस हो गया। यहां पे क्या होगा? पीएनएल के बाद अप्रोप्रिएशन बनेगा। ठीक है, उसमें प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और दूसरे ड्रॉइंग इनकम है वो ऐड, अदर एक्सपेंस लेस, देन जो मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसको तीनों पार्टनर में क्या करना है? डिवाइड करना है। इतना समझ में आया? तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ। वही कंसेप्ट, वही। अगर कोई पार्टनर रिलेटेड इनकम है जो पार्टनर से मिल रही है उसको क्रेडिट करो। अगर कोई एक्सपेंस पार्टनर के लिए हो रहा है, अगर आप पार्टनर को पेमेंट कर रहे हो तो उसको क्या करो? डेबिट करो। बोला दो इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, कैपिटल एंड कमीशन, यही होंगे 110%। समझ में आया? आपके एग्जामिनेशन के लिए ये इतना है। अभी जो आगे मैंने बोला था कमीशन वाला टॉपिक है, अभी वो पिक्चर में आ रहा है, उसके लिए ये समझना जरूरी था। ओके, if you want to note down, just pause the video and note it down. ये इतना वाला पार्ट ध्यान में रखना। अभी मैं समझाऊंगा उसके लिए। ऐसा हो तो नोट डाउन कर लेना, बुक ओपन रखना और ये वीडियो साथ में आगे का देखना। ओके,
के पार्टनर्स हैं, ठीक है। देयर कैपिटल is 1:2:3. Partner B is entitled wait, ये नहीं लिखना। प्रॉफिट of the firm is ₹1,65,000 at the end of the year. Profit of the firm, okay, 1,65,000 है। B is entitled to receive commission at 10% of profit, 10% commission of profit। यहां से आगे और भी वर्ड्स ऐड होंगे। What amount of commission B will receive, कितना कमीशन बी को मिलेगा। मैंने क्या बोला कि कमीशन वाला टॉपिक है, तो समझो उसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो लोग, दो तरीके से, दो हिसाब से। अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं वो फर्स्ट मेथड है। कौन सी मेथड है? फर्स्ट की, यहां तक ही लिखा है, यहां पे फुल स्टॉप आ जाता है, इसके आगे कुछ नहीं है कि भाई बी को प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है। तो एज पर दिस फर्स्ट केस, एज पर दिस फर्स्ट इट इज वेरी मच इजी। कमीशन इज इक्वल टू, क्या बोला, प्रॉफिट का 10%। तो प्रॉफिट कितना है? 1,65,000। कितना है? 1,65,000 बराबर उसका 10% मल्टीप्लाई बाय 10%। तो व्हाट विल बी द कमीशन वैल्यू? 16,500। दैट्स इट। समझ में आया आपको? 16,500 रुपए, ये किसका हो गया? बी का कमीशन। ओके सर, ये तो बहुत इजी था। अभी आप ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हिसाब से समझो। किसके हिसाब से? अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हिसाब से। क्या दिया हुआ है यहां पे? क्या बोल रहे हैं कि ऑलरेडी प्रॉफिट 165 दिया है, तो सर उसका मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है, समझ में आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। नेट प्रॉफिट 165 है। कितना है? 165। तो मैंने अभी आपको समझाया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर आपने प्रॉफिट फाइंड कर लिया है, नेट प्रॉफिट आपके पास है, तो वहां से प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 1,65,000। समझ में आया? ओके। फिर हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो यहां पे ऐड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहां पे डेबिट करेंगे। समझ लो कि ये सम में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ड्रॉइंग है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बट कमीशन है। क्या है? कमीशन ऑफ पार्टनर बी। तो वो हमने फाइंड कर लिया ना भाई, प्रॉफिट का 10%। ओके, 16,500। तो मैंने क्या बोला था कि ये नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ तो ऐड करेंगे? नहीं है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे? नहीं है। कमीशन है वो तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो देन वी विल गेट द डिविजिबल प्रॉफिट, मैंने बोला था। उसके बाद क्या मिलेगा हमें? डिविजिबल प्रॉफिट, जो बाद में तीनों पार्टनर के बीच क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सर कितना आएगा? 165 माइनस 16,500, 148,500। कितना आया? 148,500। और ये तीनों में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट, जो भी उनका रेशियो है, प्रोपोर्शन है। आई थिंक यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। ये जो प्रोपोर्शन है ना वो कैपिटल का है। किसका है? कैपिटल का, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस। सो अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं है तो क्या करेंगे? इक्वल, मतलब ये तीनों में इक्वल बेस पे डिवाइड। इतना समझ में आया? ये नॉर्मल सम था, दिमाग में रखना कि ये वर्डिंग्स क्या थी? 10% ऑफ प्रॉफिट, दैट्स इट। इतना ही लिखा हुआ है। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड वन। अगर ये सेकंड केस है तो इससे आगे और वर्ड्स होंगे। 10% ऑफ प्रॉफिट